स्वागत है बच्चों जीटी टाइम्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 5th मैथ्स फर्स्ट लेसन रोमन न्यूमेरल्स। तो बच्चों ये रोमन न्यूमेरल्स क्या होते हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले हम नंबर्स के बारे में जान जाते हैं कि ये नंबर क्या होता है। जैसे कि हम जानते हैं नंबर क्या होते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स। और ये यूज़ किस लिए होते हैं, तो ये यूज़ होते हैं काउंटिंग करने के लिए, देन मेजरिंग करने के लिए, एंड देन कंपेयरिंग अमाउंट, यानी कि जो अमाउंट जैसे कि पैसे हो गए तो पैसे काउंट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो हमें नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स हमारे होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये सब क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। वैसे ही इन ये टाइप के नंबर को जिसे हम 1 2 और 3 से लिख रहे हैं, ये क्या हुए, ये हमारे हो गए इंटरनेशनल नंबर। और वैसे ही रोमन न्यूमेरल्स क्या होते हैं, जैसे कि आपको टेक्स्ट बुक में एक घड़ी यानी कि ये क्लॉक का एग्जाम्पल दिया है। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए ये कुछ अलग दिख रहे हैं, यानी कि ये ऐसे तो नहीं दिख रहे 1 2 3, क्योंकि जनरली हमने क्या देखा है, जो क्लॉक होती है, क्लॉक कैसे दिखती है, सपोज़ ये एक क्लॉक है और यहाँ पे नंबर्स कैसे होते हैं, ये नंबर होते हैं, यहाँ पे नंबर्स कैसे होते हैं, यहाँ पे नंबर्स कुछ ऐसे होते हैं। और यहाँ पे हमें नंबर्स कैसे दिख रहे हैं, तो यहाँ हमें नंबर्स थोड़े अल्फ़ाबेट टाइप दिख रहे हैं। और मोस्टली हमें कौन से अल्फ़ाबेट्स यानी कि कौन से लेटर दिख रहे हैं, तो हमें एक्स दिख रहा है, आई दिख रहा है, एंड देन वी दिख रहा है। तो ये क्या हुआ, यही हमारे होते हैं रोमन न्यूमेरल्स, जो कहाँ यूज़ होते थे, यानी कि इन यूरोप इन द ओल्ड टाइम्स रोमन कैपिटल लेटर्स वेयर यूज टू राइट नंबर्स, यानी कि जो नंबर्स है जैसे कि ये 1 2 3 क्या है हमारे नंबर्स। तो यानी कि यूरोप में बहुत साल पहले जो रोमन कैपिटल लेटर्स थे वो कैसे यूज़ होते थे, वो नंबर्स को लिखने के लिए यूज़ होते थे। और इन्हीं के वजह से इन्हें क्या बोला जाता है, रोमन न्यूमेरिकल्स। वैसे ही अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि रोमन न्यूमेरल्स हम कैसे लिखेंगे। तो जैसे जो हमने क्या देखा था कि वॉच में जो हमें मोस्टली नंबर्स जो लेटर्स दिख रहे हैं वो कौन से दिख रहे थे, तो हमें एक्स दिख रहा था, आई दिख रहा था, वी दिख रहा था। तो ये नंबर रिप्रेजेंट किसको करते हैं, जैसे कि 1 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 2 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो हमें टेक्स्ट बुक में बताया गया है कि जो लेटर आई है वो किसका सिंबल है, वो 1 का सिंबल है। और वैसे ही जो वी है, वी किसका सिंबल है, तो वी हमारा 5 का सिंबल है। एंड देन हमें बोला गया है कि जो एक्स है वो किसका सिंबल है, वो 10 का सिंबल है। और इन दिस मेथड देयर वाज नो सिंबल फॉर ज़ीरो, यानी कि जो रोमन न्यूमेरल्स होते हैं इसमें ज़ीरो नहीं होता है। हमारे जो इंटरनेशनल नंबर होते हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, बट रोमन न्यूमेरल में ज़ीरो के लिए कोई लेटर है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम पहले याद कर लेते कि कौन सा लेटर कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को। वैसे ही वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वी रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को। एंड देन एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को। तो आपको क्या करना है, रोमन न्यूमेरल सीखने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, आप इसको 2 बार रिपीट करो तो आपको वो याद हो जाएगा। जैसे आई अल्फ़ाबेट यूज़ होगा 1 के लिए, वी यूज़ होगा 5 के लिए, एंड एक्स यूज़ होगा 10 के लिए। अब क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो रोमन न्यूमेरल्स को लिखने के लिए क्या बनाए गए थे, रूल्स बनाए गए थे। तो अगर हमें इन्हें पढ़ना है और इन्हें याद करना है और सीखना है कि हम रोमन न्यूमेरल्स कैसे लिखेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इनके रूल्स को देखना पड़ेगा। इनके रूल्स को देखने के बाद ही हमें क्या पता चलेगा कि इन्हें लिखना कैसे। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है, इफ़ एदर ऑफ द सिंबल आई और एक्स इज रिटन कॉन्सिक्वेंटली 2 और 3 टाइम्स देयर सम टोटल इज द नंबर दे मेक। एग्जाम्पल 1 1, यानी कि जो भी नंबर अगर वो लोग रिपीटेड लिखें, जैसे कि आई किसको जैसे कि ये आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, आई या सिंपल हम बोलते हैं ये नंबर, तो ये नंबर हमें किसे रिप्रेजेंट कर रहा था, ये रिप्रेजेंट कर रहा था इसे। तो अगर कोई भी नंबर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी जैसे कि ये हमारा 1 हुआ, ये क्या हुआ हमारा दूसरा आई हुआ। और हमने क्या देखा था कि इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब होता है 1। तो यहाँ पे हमें 2 आई दिख रहा है, यानी कि 2 1 होगा। तो 1 + 1 कितना हुआ हमारा, 2 हुआ। और वैसे हमें एक एग्जांपल दिया है एक्स 10 का। तो जैसे हम जानते हैं कि x हमें क्या बताता है कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 10। तो अगर यहाँ पे 2 बार x दिया गया है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 10 + 10 = 20।
और वैसे ही हमें क्या दिया गया है, 3 का एग्जाम्पल दिया है। अगर यहाँ पे 3 बार आई लिखा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 + 1 = 3। वैसे ही रूल नंबर 2 क्या है, द सिम्बल्स आई और एक्स कैन नॉट बी रिपीटेड कॉन्सिक्वेंटली फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स, यानी कि जो सिंबल है आई और एक्स ये ज़्यादा से 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता। यानी कि अगर हमें 4 लिखना है तो हम 4 को 1 1 1 1 ऐसे करके नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि जो आई और क्या है हमारा एक्स, ये 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता है। द न्यूमरल 5 इज़ नेवर रिपीटेड कॉन्सिक्वेंटली, यानी कि जो 5 है, जो वी है, न्यूमरल वी है, वो क्या, वो रिपीट हो ही नहीं सकता। यानी कि अगर आपको सपोज 10 लिखना है तो हमें 10 लिखने के लिए तो बताया गया कि 10 लिखने के लिए हमारे पास ये नंबर है तो हम डायरेक्ट x लिख देंगे। हम ऐसे v और v नहीं लिख सकते, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि v रिपीट नहीं हो सकता है। रिपीट क्या हो सकता है हमारा 1 और 10, और 1 भी हम कितने बार रिपीट कर सकते हैं, 1 यानी कि लेटर आई हम कितने बार रिपीट कर सकते हैं, तो हम उसे बस 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल हमें बताया गया है, व्हेन एदर 1 और 5 इज रिटन ऑन द राइट ऑफ द सिंबल। तो देखो ये रूल का मतलब अगर हम सिंपल में जानना चाहें, रूल 3, जैसे कि अगर कोई भी नंबर बिगर नंबर के राइट साइड में लिखा है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। पहले हम क्या याद करते हैं, पहले हम लोग याद कर लेते हैं कि आई की वैल्यू होती है 1, x की वैल्यू होती है 10 और v की वैल्यू होती है 5। तो सपोज अगर मुझे रोमन न्यूमेरल में 6 लिखना है, सपोज मुझे 6 लिखना है तो मैं क्या करूँगी, v और i लिख दूँगी, और इसका मतलब क्या हुआ, 5 + 1 = 6। यानी कि कोई भी नंबर अगर वो v और x यानी कि बिगर नंबर के राइट साइड लिखा है, यानी कि राइट साइड लिखा है, तो क्या होगा, वो प्लस हो जाएगा। सपोज यहाँ पे v है और मैंने यहाँ पे 2i लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये से हम कैसे करेंगे, तो v यानी कि 5, i यानी कि 1 और एक और i है यानी कि 1, तो ये कितना हो गया आंसर हमारा 7। तो ये हमारा क्या था, 7। वैसे ही हमें एग्जाम्पल्स में क्या दिया है, v और i, तो i जो है वो v के राइट साइड में, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बिगर नंबर में ऐड हो जाएगी। और बिगर नंबर क्या है, तो बिगर नंबर हमारा 5 था, तो 5 + 1 कितना हो गया हमारा, 6 हो गया। वैसे ही x क्या होता है, x हमने देखा था, x है हमारा 10, और 10 के साथ यहाँ पे क्या दिखा रहा है हमें, i की वैल्यू क्या थी, तो i की वैल्यू थी हमारी 1, और 10 + 1 क्या हो गया हमारा 11। देन हमें नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया गया, x और 5, तो x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी 10 और 5 की वैल्यू क्या थी 5, तो 10 + 5 क्या हुआ, तो हमारा 10 + 5 हो गया 15। और वैसे ही क्या हमें और एग्जांपल्स दिए गए। वैसे ही अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट रूल पे जा रहे हैं, यानी कि रूल नंबर 4 पे, व्हेन i इज रिटन ऑन द लेफ्ट ऑफ v और x देन इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ v और x। यानी कि जो i है, हमने अभी क्या देखा, अगर कोई भी नंबर राइट साइड में लिखा गया है तो उसकी वैल्यू जो है वो बिगर नंबर में ऐड हो जाएगी। वैसे ही रूल नंबर 4 में क्या होगा, कोई भी नंबर अगर v और x के, यानी कोई भी नंबर नहीं, i ही होगा, तो अगर i v और x के लेफ्ट साइड में लिखा है तो क्या हो जाएगा, तो वो माइनस हो जाएगा। जैसे कि सपोज अगर मुझे 4 को दिखाना है लिख के, तो मैं क्या करूँगी, v लिख दूँगी, और v के एक इस साइड यानी कि लेफ्ट साइड अगर मैंने i लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले क्या करने का, पहले देखने का कि v के राइट साइड नंबर दिया गया है या v के लेफ्ट साइड नंबर दिया गया है। तो अगर हम लोग लेफ्ट साइड यहाँ पे दिख रहा है हमें, तो क्या हो जाएगा, हम पहले क्या करेंगे, पहले समझेंगे कि ये 1 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1, और ये क्या है 5, तो अगर ये हम माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, आंसर हमारा 4 आ जाएगा। और वैसे ही however the symbol I is not written more than once before v और x। और एक और रूल क्या है कि जो सिंबल I है वो v के लेफ्ट में, v और x के लेफ्ट में सिर्फ एक बार लिख सकते हैं, उसको 2 बार नहीं लिख सकते। यानी कि अगर
आपने इसको लेफ्ट साइड पे 2 बार लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि जो आई है वो वी के सिर्फ एक ही बार आ सकती है, यानी कि सिर्फ एक बार रिपीट हो सकता है और वो क्या होगा, राइट होगा। तो रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 आपको कैसे याद रखना है, अगर कोई भी नंबर v और x के राइट साइड है तो वो क्या हो जाएंगे, वो ऐड हो जाएंगे, और कोई भी नंबर अगर लेफ्ट साइड है तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और हमें लेफ्ट साइड में एक और चीज़ याद रखनी है, वो क्या है कि अगर 1 जो i है, अगर i 1 से ज़्यादा बार रिपीट हुआ है तो क्या है, वो रॉन्ग है। वैसे ही एग्जाम्पल हमें दिया गया है i और 4 का, तो i का मतलब क्या था 1 और v का मतलब क्या था 5, और ये कहाँ है, तो ये हमारे लेफ्ट साइड है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। और वैसे ही क्या दिया गया हमें x और i, तो i का क्या था वैल्यू, i की वैल्यू थी 1 और हमारा x की वैल्यू कितनी थी, तो x की वैल्यू थी 10। तो हम लोग क्या करेंगे 10 माइनस 1, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 9। बट द नंबर 8 इज़ नॉट रिटन एज 11x, यानी कि जो नंबर 8 है हम उसको कैसे नहीं लिख सकते, तो हम उसको 11x करके नहीं लिख सकते। और ऐसा क्यों है, हमने क्या देखा था रूल नंबर 4 में कि जो i है वो लेफ्ट साइड एक बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकती है। तो अब हम इस 8 को लिखेंगे कैसे, वो हम लोग क्या करते हैं आगे देखते हैं। देन नेक्स्ट आपको बोला गया है कि अगर हमें 8 लिखना होगा तो 8 हम लिखेंगे कैसे, तो 8 क्या, 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, या तो हम लोग 8 को ऐसे लिखें, बट 3 बार नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो सकता है, सॉरी 8 को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, यानी कि 2 बार माइनस नहीं कर सकते 10 में से, तो हम लोग 8 को कैसे लिखेंगे, हम लोग 8 को ऐसे लिखेंगे v और 3 बार i, और हम लोग 10 माइनस वो क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि लेफ्ट साइड में 2 बार i रिपीट नहीं हो सकता है। फिर हमें बोला गया है वी हैव टू थिंक अ लिटिल डिफरेंटली टू राइट द नंबर 14 एंड 19, यानी कि 14 और 19 लिखने के लिए हमें थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। और वैसा क्यों, क्योंकि हमें रूल वाइज जाना है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 14 10 plus 1 1 1, however we do not use the symbol I consecutively more than 3 times। जैसे कि हमने पहले देखा था, अगर हमें 14 लिखना है तो हम कैसे लिख सकते थे, 10 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, but x 1 1 1 एंड 1, हम लोग i को 3 से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते। तो ये क्या हो गया, हमारा 14 लिखने का जो तरीका था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो 14 को हम लिखेंगे कैसे, जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर 10 प्लस 4 किया तो हमारा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो इस 14 को हम लोग कैसे लिख देंगे, और सिंबल 4 के लिए हमारा कौन सा सिंबल यूज़ होता था, तो 4 के लिए हम लोग क्या करते थे v और v माइनस 1, यानी कि 5 माइनस 1 क्या हो गया हमारा 4। तो हम 14 को कैसे लिखेंगे, तो हम 14 को लिखेंगे x और 4 का सिंबल, तो ये क्या हो गया हमारा 14, यानी कि हमने एक ग्रुप बना दिया। और वैसे ही अगर हमें 19 को लिखना है तो 19 को हम कैसे लिखेंगे, अब 19 को हम 10 प्लस 9 बार i तो नहीं लिख सकते, क्योंकि जो 1 है 1 4 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता है। तो वैसे ही हमने क्या देखा था, 9 को हम कैसे लिखते हैं, हम 9 को 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारा 9। तो हम लोग 19 कैसे लिखेंगे, तो 19 कैसे मिलता है, हमें 19 मिलता है 10 प्लस 9 क्या होता है हमारा 19। तो हम लोग, और 10 का अल्फ़ा लेटर क्या है, तो 10 का लेटर था x और 9 का लेटर था हमारा i और x, तो ये क्या हो गया हमारा 19 हो गया। और वैसे ही अगर हमें 1 to 20 को लिखना है तो पहले हमें नंबर्स को 10 5 1 के क्या करना पड़ेगा, ग्रुप में बांट देना पड़ेगा, और फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा, इन रूल्स को लगाना पड़ेगा। तो अगर हमें 12 लिखना है तो 12 को हम कैसे लिख देंगे, 12 सिंपली हमें पता है 12 कैसे लिख सकते हैं, 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 क्या होता है हमारा 12। तो हम क्या करेंगे, 10 का सिंबल था x और 2 हम कैसे लिखते हैं 1 1, ये कैसे लिखा हमने, इसको हमने 2 में लिखा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 12। बट अगर हमें 13 लिखना होगा, अगर हमें 13 लिखना है तो 13 क्या होता है 10
प्लस 3, बट 10 का अल्फ़ाबेट तो x हो गया, तो ये तो हमारा यहाँ तक तो राइट है, बट 3 हम कैसे लिखते हैं, 3 हम ऐसे लिखते हैं। और हमें पता है कि हम लोग जो आई है, आई राइट साइड 3 बार रिपीट हो सकता है, तो हम लोग क्या 3 कैसे लिख देंगे, हम 3 लिख देंगे x ऐसे, तो ऐसे क्या हो गया हमारा 3 हो गया। देन नेक्स्ट हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम सेट पे आते हैं, यानी कि जो एक्सरसाइज दी गई है उसके सोल्यूशन को देखते हैं। तो हमें पहले बोला गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग रोमन न्यूमेरल्स, यानी कि हमें 1 से लेके 20 तक लिखने नंबर्स क्या यूज़ करके, रोमन न्यूमेरल्स को। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम लोग इंटरनेशनल नंबर में लिख देते हैं एंड देन उसका कन्वर्जन करेंगे रोमन न्यूमेरल्स में। तो हमारा पहला आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो हम क्या करेंगे, पहले रूल्स को याद करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले रूल्स एक बार देख लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, उनका कन्वर्जन करना स्टार्ट कर देंगे। तो रूल नंबर 1 क्या था, जो 1 और x है वो 2 से 3 बार ही लिखे जा सकते हैं, और उनका जो सम होता है वो क्या होता है, टोटल उनको बनाएगा। जैसे हमें 2 लिखना है तो हम क्या करेंगे, 1 और 1 यानी कि i और i क्या हो जाएगा हमारा, ऐड हो जाएगा, वो 2 बन जाएगा। और वैसे ही जो 1 और x है ये कितने बार रिपीट नहीं हो सकते, तो ये 4 बार रिपीट नहीं हो सकते, ये कितने बार रिपीट होंगे, बस 3 टाइम्स रिपीट होंगे। फिर हमारा रूल नंबर 3 था कि जो भी नंबर लार्जर है, जो भी सिंबल लार्जर नंबर के आगे लिखा जाएगा, सपोज 1 और v अगर वो x के आगे लिख रहे यानी कि राइट साइड लिख रहे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और वैसे ही अगर हम 1 को x और v के लेफ्ट साइड लिख रहे तो क्या होगा, माइनस होगा। और हमें याद क्या करना है, राइट साइड में नंबर 3 टाइम्स तक प्लस हो सकते हैं, बट लेफ्ट साइड जो i है वो सिर्फ एक बार रिपीट होगा, वो बार बार रिपीट नहीं होगा। यानी कि अगर हमें 8 लिखना है तो 8 हम या तो 5 + 3 करके 8 लिख दे, या तो हम क्या कर सकते हैं 10 - 2 करके 8 लिख सकते हैं। तो 10 क्या होता है हमारा x, -2 यानी कि हमें लेफ्ट में लेना है, -2 यानी कि ये तो। लेकिन हम 8 को ऐसे नहीं लिख सकते। वो क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने रूल में पढ़ा था कि लेफ्ट साइड जो i है वो सिर्फ एक बार रिपीट हो सकता है, एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता है। अब क्या करेंगे हम, अब इनका कन्वर्जन करेंगे। तो पहला क्या दिया गया है, हमें 1 दिया गया है। तो 1 तो सिंपल है, 1 हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि जो i है, i की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। एक सेकेंड, हमने क्या देखा था कि i की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, v की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है, और x क्या होता है, x होता है हमारा 10। तो हम 1 को कैसे लिखेंगे, 1 को हम लिखेंगे i। वैसे ही 2 को कैसे लिखेंगे, 1 + 1 2, तो यानी कि 2 बार हम क्या लिख देंगे, i लिख देंगे। वैसे ही 3 कैसे हम लिखेंगे, 3 लिखेंगे हम i + i + i यानी कि 1 + 1 + 1 = 3। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 1 1 3। अब 4 कैसे लिखेंगे, 4 हम लिखेंगे v - 1, क्योंकि हम 1 2 3 4 हम i को 4 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते। तो हम कैसे लिखेंगे, हम v ले लेंगे, v की वैल्यू 5, और उसके लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। मतलब क्या हो गया, 5 - 1, और 5 - 1 कितना होता है, 5 - 1 ही हमारा होता है 4। तो हम 4 को कैसे लिखेंगे, v - 1। और कभी भी याद रखना है कि जब भी हम माइनस करेंगे तो नंबर को कहाँ रखना है हमें, तो नंबर को हमें लेफ्ट साइड रखना है। वैसे ही 5 तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि 5 हम कैसे लिखते हैं, तो 5 हम लिखते हैं v से, तो हम यहाँ पे लिख देंगे v। देन क्या है हमारा 6। अब हम 6 को कैसे लिखेंगे, तो 6 को हम लिख देंगे 5 + i = 6, यानी कि 5 + 1 = 6। 7 कैसे लिखेंगे, 5 + 2 = 7, यानी कि v
प्लस आई इक्वल टू 7। देन क्या है हमारा 8 को कैसे हम लिखेंगे, 8 को हम 10 माइनस 2 करके नहीं लिख सकते क्योंकि 2 बार रिपीट नहीं होना चाहिए आई लेफ्ट साइड में, तो हम कैसे लिखेंगे 5 यानी कि क्या हुआ हमारा v, 5 यानी कि क्या हुआ हमारा v, और क्या कर देंगे हम इसमें 3 को प्लस कर देंगे यानी कि 3i को प्लस कर देंगे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। देन क्या है हमारा 9 को कैसे हम लिख देंगे, 10 है, 10 माइनस 1 क्या होता है हमारा 9 होता है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 10 लिखेंगे और फिर हमें माइनस करना है यानी कि हमें किस साइड लिखना पड़ेगा, तो हमें लेफ्ट साइड लिखना पड़ेगा, तो हम लेफ्ट साइड ये डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9, 10 तो हम जानते ही हैं, स्टार्टिंग में देखा था 10 हम लिखते हैं x से, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x। देन हमें क्या लिखना है 11 लिखना है, तो हम 11 कैसे लिख देंगे 10 प्लस 1 यानी कि x1, तो कितना हो गया ये हमारा 11 हो गया। फिर 12 हम कैसे लिखेंगे 10 प्लस 2, ये हमारा हो गया 12। सेम 13 हम कर देंगे 10 प्लस 3 इक्वल टू 13। अब आ गया हमारा 14 तो हमने रूल में ही पढ़ा था कि हम 10 प्लस 4 हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते 10 प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई, क्योंकि क्या हो गया जो आई है वो 4 टाइम हो गया, और हमने क्या देखा था रूल में कि जो आई है वो 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए, तो हम इसको कैसे लिख देंगे 10 और 4 का सिंबल, तो हम इसको कैसे लिखेंगे x1v यानी कि 14। सेम हम क्या करेंगे x और v लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 15। एंड देन हम क्या करेंगे 16 को हम कैसे लिख देंगे, हम पहले 10 लिखेंगे 10 यानी कि x, और 6 का सिंबल क्या है 6, तो हमने देखो यहीं पे लिखा था 6 था हमारा v प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 16 10 v1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x v1। देन क्या आएगा हमारा 17 को भी हम क्या करेंगे 10 में 7 को ऐड कर देंगे यानी कि जो 7 की वैल्यू थी उसे हम ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10, और 7 हम कैसे लिखते हैं v1, तो ये हो गया हमारा 17। 18 को भी क्या करेंगे हम सेम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा x v18, और 19 को क्या कर देंगे हम पहले 10 लिखेंगे एंड देन हम 9 कैसे लिखते थे 10 माइनस 1, तो हम ये कर देंगे 19। देन क्या है हमारा 20, तो 20 कैसे लिखेंगे हम 10 प्लस 10 20, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x 20। तो ऐसे क्या किया हमने फर्स्ट क्वेश्चन को कवर किया। तो इसमें क्या करना है आपको, पहले तो रूल्स याद रखने हैं कि अगर हम माइनस कर रहे हैं तो हमें क्या करना है लेफ्ट साइड में 1 को एक से ज़्यादा बार नहीं लेना है। देन हमें क्या याद रहना चाहिए कि हमें 1 की यानी कि 1 कैसे लिखते हैं, तो 1 हम आई से लिखते हैं, 5 किससे लिखते हैं हम v से लिखते हैं, और हम 10 किससे लिखते हैं तो हम x से लिखते हैं। और कोई भी नंबर राइट साइड यानी कि 1 और v ज़्यादा 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता है, और 0 और रोमन नंबर में 0 की कोई वैल्यू नहीं यानी कि कोई नंबर नहीं बताया गया है जिससे हम क्या कर सकते हैं 0 को दिखा सके। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग नंबर यूजिंग इंटरनेशनल न्यूमरल्स। यानी कि अब इंटरनेशनल न्यूमरल्स हमने स्टार्टिंग में देखा था, इंटरनेशनल न्यूमरल्स यानी कि हमारा सिंपल नंबर्स यानी कि जो हमारा 1 2 3 4 और 5 था, ये क्या था हमारे इंटरनेशनल न्यूमरल्स थे। तो पहले हमें क्या दिया गया है v दिया गया है, और हमने तो स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि v क्या होता है, v होता है हमारा 5, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 5। देन हमें क्या दिख रहा है 5 i और i, 5 क्या होता है हमारा v क्या होता है हमारा 5 होता है, और i क्या होता है 1, और यहाँ पे i हमें कितने बार दिख रहा है, हमें i यहाँ पे 2 बार दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 7। वैसे ही क्या दिख रहा है यहाँ पे x दिख रहा है, x की वैल्यू क्या थी हमारी 10 थी, देन क्या है x प्लस 3 यानी कि 10 प्लस 3 क्या हुआ हमारा 13 हो गया। फिर हमें क्या दिख रहा है x1v। अब हमें क्या देखना है जो x है, x तो हमारा 10 हो गया, और जो ये i और v है i और v यानी कि क्या हुआ 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, तो x1v क्या हो गया हमारा 14।
देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें दिख रहा है XV1 यानी कि 10 + 5 + 1, तो ये क्या हो गया हमारा 16, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16। फिर हमें क्या दिख रहा है XV111, तो x क्या होता है हमारा 10, v क्या होता है हमारा 5 और हमें 3 बार 1 दिया है, 3 × 1 क्या होता है 3, तो ये हो गया। और 10 + 5 क्या, 10 + 5 + 3 कितना हो गया 18, तो इसका आंसर हो जाएगा 18। और फिर क्या है 8 क्वेश्चन में क्या दिख रहा है हमें 10 दिख रहा है और उसके लेफ्ट साइड 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 10 - 1 = 9। तो ऐसे क्या किया हमने, ये वाले क्वेश्चन को भी कंप्लीट किया। अब क्या करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया हमें फिल इन द एम्प्टी बॉक्स, यानी कि जो हमें खाली डब्बा दिया गया है हमें उसे भरना है। तो हमें ऊपर क्या दिया गया है, नंबर्स दिए गए और उसमें कुछ बॉक्सेस खाली है, फिर हमें रोमन न्यूमेरल्स दिए गए हैं वहाँ पे कुछ बॉक्सेस खाली है। तो 3 को हम कैसे लिखते थे 1 1 1, यानी कि I + I + I क्या होता था हमारा 3, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1 1 1, ये क्या हो गया हमारा 3। फिर हमें क्या दिख रहा है V + 3 यानी कि क्या हो गया 5 + 3, 5 + 3 क्या हो गया हमारा 8, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 8। देन 6 का हम कैसे लिखते थे 5 में 1 प्लस करते थे यानी V में I प्लस करते थे, तो ये हो गया हमारा 6। देन हमें दिख रहा है X11 यानी कि X क्या हो गया हमारा 10, I हो गया हमारा 1, तो 1 + 1, तो ये कितना हो गया 12, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 12। देन हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे 15 दिख रहा है। 15 को हम कैसे लिखते थे x और v हमारा क्या हो जाता था 15, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 15। देन हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है x1x यानी कि 10 I और x यानी कि क्या हुआ 10 माइनस ये क्या दिख रहा है 10 और 10 में से -1 कितना हो गया 9, यानी कि 10 + 9 कितना हुआ हमारा यहाँ पे 19, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 19। वैसे अब हम क्या कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे, तो यहाँ पे क्या बोला गया राइट द नंबर्स यूजिंग रोमन न्यूमेरल्स। तो हम क्या करते हैं यहाँ के थोड़े से क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो पहला हमें दिया गया 9 को हम कैसे लिखते थे 10 - 1, तो ये हो जाएगा 1 और x क्या हो गया हमारा 19। 4 को कैसे लिखते थे हम 5 - 1 यानी कि v के लेफ्ट साइड में। वैसे ही 2 को कैसे लिखते थे 1 + 1। अब आप क्या करो नेक्स्ट के क्वेश्चन खुद से ट्राई करो कि आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। In the table below, each given number is written in international numerals and then again in Roman numerals. If it is written correctly, Roman numerals put 3 in the box and read correctly in Roman numerals put 3 in the box under it. If not, put 5 and correct it. यानी कि अगर जो ये नंबर्स दिए गए ये पहले इंटरनेशनल नंबर में दिए गए फिर आपको रोमन न्यूमेरल्स में दिए गए, तो अगर ये रॉन्ग है तो हमें क्या करना है इसे राइट करना है, और अगर ये राइट है तो हमें उसे राइट ही रहने देना है। तो 4 हमने देखा था कि जो रूल में ही देखा था जो कोई भी नंबर यानी कि जो आई है वो 3 टाइम से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकती है, तो ये क्या है हमारा रॉन्ग है। और 4 को हम राइट कैसे लिखते हैं v - 1, तो ये क्या हुआ हमारा 4। वैसे ही हमें 6 दिया गया, 6 हम कैसे लिखते थे 5 + 1, 5 का सिंबल क्या होता था v और 1 का सिंबल क्या होता था I, तो ये कैसा दिख रहा है वैसा ही दिख रहा है 5 + 1, तो ये क्या है हमारा राइट है। देन है 8, तो 8 को हमने क्या देखा था जो 10 है, 10 में से अगर हम 2 को माइनस कर देंगे तो ये कितना होता है 8, बट रूल में क्या बोला गया था कि लेफ्ट साइड यानी कि जब हम माइनस करते तो नंबर एक बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता, और यहाँ पे जो नंबर है ये 2 टाइम्स रिपीटेड है, तो ये क्या है रॉन्ग है। और इसको हम राइट कैसे लिखते हैं v + 3 क्या होता है हमारा 8। वैसे ही जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दिए गए वो क्या करो आप खुद से ट्राई करो और देखो आपको आ रहा है या नहीं, और कौन से राइट है और कौन से रॉन्ग है वो भी क्या करो आप लोग ट्राई करो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है बट हमें बोला गया है समथिंग मोर, यानी कि रोमन न्यूमेरल्स के बारे में और आपको बताया गया है। जैसे कि अभी हमने तो सिर्फ 3 ही अल्फ़ाबेट देखे थे, v देखा था, x देखा था और I देखा था, जिसमें से v की वैल्यू क्या थी, v की वैल्यू 5 थी,
x की वैल्यू 10 थी और i की वैल्यू क्या थी 1। वैसे ही जो नंबर l c d और m होते हैं, ये जो अल्फ़ाबेट l c d और m होते हैं, ये भी रोमन न्यूमरल्स में यूज़ होते हैं। जैसे i यूज़ हो रहा था 1 के लिए, v हो रहा था 5 के लिए, x हो रहा था 10 के लिए, वैसे ही l हम यूज़ करते हैं 50 के लिए, c यूज़ करते हैं हम 100 के लिए और d यूज़ करते हैं हम 500 के लिए और m यूज़ करते हैं 1000 के लिए। तो ऐसे ही हमने क्या देखा कि रोमन न्यूमरल्स में एल सी डी एम ये भी अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं। तो एल किसके लिए 50 के लिए, सी किसके लिए 100 के लिए, डी किसके लिए 500 और एम किसके लिए तो एम 1000 के लिए। तो हमने क्या ऐसे ही हमने क्या किया, जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा रोमन न्यूमरल उसको कंप्लीट किया और क्या किया उसके एक्सरसाइज के सोल्यूशन को देखा। होप आपको ये वीडियो समझी होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।